बाड़ी चौपट होने लगी, गाय बछड़े चिल्लाने लगे, तो सभी वृंदावनवासी भगवान कन्हैया से कहेंगे बताओ कन्हैया अब क्या किया जाए, हमने तो आपके ही भरोसे पर इंद्र की पूजा बंद करके और गिरिराज जी की पूजा की है, अब बताओ क्या किया जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। इक्यावन मुद्राएं रमापति शुक्ला जी भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित, भगवान मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हमेशा भंडार भरते रहें। भगवान कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, हमने जिसकी पूजा की है हम उन्हीं के शरण में जाएंगे तो हम लोगों की रक्षा वही करेंगे। भगवान कन्हैया सभी को लेकर पहुंच गए श्री गिरिराज जी के पास में, और जिस समय गिरिराज जी के पास में पहुंचे तो भगवान बांके बिहारी ने उस गोवर्धन पर्वत को उठा करके और अपने सबसे कमजोर उंगली छमुनिया पे धारण कर लिया। और जब भगवान ने पर्वत को उठाया तब भगवान बांके बिहारी ने सभी से कहा भैया अब इसके नीचे आ जाओ, देखो गिरिराज जी महाराज छत्र बनकर के छाया दे रहे हैं और अपनी नीचे बुला रहे हैं, हमें आओ इस छतरी के नीचे आ जाओ। पूरे वृंदावनवासी उसी गिरिराज जी के नीचे आ गए महाराज पर्वत के। जब पर्वत के नीचे सभी वृंदावनवासी आ गए तो सभी लोगों ने जय जयकार किया है, बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। चारों तरफ जय जयकार हुए। जिस समय भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी को अपने छमुनिया उंगली पर धारण किया है, अब यशोदा मैया की नजर पड़ गई बांके बिहारी के ऊपर के कन्हैया ने ही मेरे पर्वत को अकेले रोक रखा है। तो यशोदा मां चिल्लाई, यशोदा मैया ने सभी से कहा हाय मेरा लाला थक जाएगा, इतना बड़ा पर्वत अकेले ही अपनी उंगली पर रोक रखा है, भैया अपना अपना थोड़ा कुछ बहुत सहारा ले लो, थोड़ा थोड़ा सहारा दे दो कन्हैया को, आप लोग अपनी अपनी लाठी ही लगा दो, कन्हैया को थोड़ा आराम मिल जाए, कन्हैया अकेले उंगली थक जाएंगे। ग्वाल बालों ने अपनी लाठी लगा दी। अब जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठी लगा दी उस पर्वत को रोकने के लिए, लाठी लगाने के बाद कन्हैया से कहा ए कन्हैया तुम आराम कर लो, हम लोगों ने तो लाठी लगा दी है, अब ये पर्वत लाठियों पर ही रुका है, कन्हैया अब तुम आराम करो, आप उंगली हटाओ। अरे महाराज जहां बांके बिहारी की उंगली लगी हो वहां लाठियों की औकात क्या है। लेकिन ग्वाल वालों ने जब लाठी लगा दी सोचा पर्वत लाठियों पर ही है, एक नहीं आप उंगली हटाओ जल्दी से। जैसे भगवान ने कहा हटा लो, हाँ हाँ हटाओ, पर्वत लाठी पे रुका हुआ है। जैसे कन्हैया ने हल्का सा हाथ नीचे किया, पर्वत नीचे को आने लगा, तो जो लाठी थी महाराज वो मुड़ गई। ए कन्हैया इसे रोको, ये तो नीचे आ जाएगा। परीक्षित जी महाराज ने जब इतनी कथा सुनी तो श्री सुखदेव जी से कहा गुरु जी ये बताओ कि बांके बिहारी ने छमुनिया उंगली पे पर्वत को क्यों उठाया, क्या कारण था उठाने का। इस उंगली पर भी उठा सकते थे, इसी उंगली पर क्यों उठाया महाराज, ये कुछ समझ में ना आया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन भगवान कन्हैया इंद्र को बताना चाहते थे कि जो हाथ की सबसे कमजोर उंगली है महाराज, सबसे कमजोर उंगली ये होती छमुनिया। जब सबसे कमजोर उंगली में इतनी ताकत है कि गोवर्धन पर्वत को हम टांग सकते हैं, तो सबसे मजबूत उंगली में कितनी ताकत होगी वो खुद जान जाए। कहते हैं महाराज इस उंगली से, ये उंगली बड़ी खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा यही आगे आगे चलती है। अगर दिखा दो तो कहो बंदूक चल जाए, है ना हमारी ये उंगली अगर दिखा दो तो लड़ाई झगड़ा कहो हो जाए। तो महाराज क्या हुआ कि सबसे ताकतवर उंगली ये है, इस उंगली से आप 10 किलो उठा लोगे, 20 किलो उठा लोगे, लेकिन छमुनिया उंगली से महाराज आप 5 किलो तक नहीं उठा पाओगे, सबसे कमजोर उंगली। तो बांके बिहारी ने इंद्र को एहसास दिलाया कि जब सबसे कमजोर उंगली में इतनी ताकत है तो सबसे मजबूत उंगली में कितनी ताकत होगी, तो खुद समझ जा। इसलिए उस पर्वत को उठाया छमुनिया उंगली पे। 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई महाराज,
अब गोपिकाओं की नजर पड़ी। अब जब गोपिकाओं की नजर पड़ी भगवान कन्हैया के ऊपर तो चौपाई में दर्शाया गया है। क्या देखा गोपिकाओं ने? नख पर धरे देख ब्रज नारी, नख पर धरे देख ब्रज नारी, नख पर धरे देख ब्रज नारी। एक एक से कहीं बेचारी, एक एक से कहीं बेचारी, नख पर धरे देख ब्रज नारी, नख पर धरे देख ब्रज नारी, नख पर धरे देख ब्रज नारी। गोपिकाओं ने जब देखा कि कन्हैया ने पर्वत को उठा रखा है तो सभी गोपिकाएं आपस में बातचीत करने लगी। ए बहन देखो, कन्हैया ने अकेले ही पर्वत का भार रोक लिया आज। एक बोली क्यों ना रोक लें, चोरी चोरी माखन खायो और सो सखी काम श्याम अब आयो। कन्हैया ने जो चोरी चोरी से माखन खाया था हम लोगों के घरों का, आज उसी माखन की ताकत कन्हैया दिखा रहे हैं। अगर कन्हैया हम लोगों के घरों का वो माखन ना खाए होते तो कन्हैया को इतनी ताकत ना आई होती। तो जो कन्हैया ने चोरी से माखन खाया था आज कन्हैया ने उस माखन को अदा कर दिया है। गोपिकाओं ने कहा हाँ हाँ बहन तुम सही कहती हो। तब हम लोगों को बड़ा बुरा लगता था, हम लोग कन्हैया के ऊपर चिल्ला लेते थे कि कन्हैया गलत बात है, लेकिन आज वो माखन अदा हो गया है। ललिता ने राधिका को इशारा किया, ए राधिका बहन हाँ बोलो, तुम कन्हैया को ना देखो। क्यों ना देखे बताओ? अरे इसलिए ना देखो क्योंकि आज कन्हैया ने बहुत बड़ा पर्वत मुझे उंगली पे उठा रखा है। अब ऐसा ना हो कन्हैया को आप देखने लगो, कन्हैया आपको देखने लगे और देखा देखी के चक्कर में ध्यान अलग हो जाए और पर्वत नीचे आ जाए। तो आज कन्हैया का ध्यान ना अलग करो। शर्मा गई बेचारी राधा रानी तो चली गई, 4 कदम पीछे पीछे का आज नहीं देखेंगे हम। एक सौ मुद्राएं प्रेमचंद्र वर्मा जी भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित। भगवान मनोकामना को पूर्ण कर हमेशा भंडार भरते रहे। बोली बाके बिहारी लाल की हे हो। तो जिसमें ललिता ने कहा राधिका तुम कन्हैया को ना देखो क्योंकि कन्हैया आपको प्रेम करते हैं और आप कन्हैया से प्रेम करती हो। ऐसा ना हो देखा देखी के चक्कर में कन्हैया तुमको देखने लगे, ध्यान अलग हो जाए तो पता चले हाथ ही हटा दें, और जब हाथ ही हटा देंगे तो ये पर्वत नीचे आ जाएगा, हम लोग पर्वत के नीचे दबकर मर जाएंगे। राधा रानी बेचारी शर्मा गई, ठीक है आज हम नहीं देखेंगे। 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई। फिर मेघ गए इंद्र के पास, इंद्र से कहा महाराज हम थक गए वर्षा करते करते। 7 दिन तक लगातार वर्षा की लेकिन वृंदावन की हानि नहीं हो पाई है। वृंदावन वाले सुरक्षित हैं, समुद्रों में उबाल आ गया है, पत्थर पिघल गए हैं, लेकिन वृंदावन वासी नहीं मरे। जब इतनी बात सुनी तो इंद्र भी जान गया कि जिसने पूजा बंद करवाई है और जिसकी पूजा करवाई है वो पूजा सर्वोपरि है, वही पूजा बड़ी है। भैया अंधियाले को हटा दो, पुनः प्रकाश फैला दो, हवाओं को चलना रोक दो महाराज, जो आंधी चल रही है अब शांत कर दो। सब पहले जैसा मौसम हो गया। भगवान कन्हैया ने उस पर्वत को उसी जगह पे रख दिया। इंद्र गया बाद में भगवान से क्षमा मांगने के लिए, प्रभु हमें क्षमा कर दो, जिसकी पूजा आपने करवाई है वो पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। चारों तरफ जय जयकार हुई। कहते हैं महाराज अगर 100 काम कोई बनाए और एक काम बिगड़ जाए तो व्यक्ति 100 काम भूल जाता है, एक काम पे ज्यादा ध्यान दे लेता है।
101 मुद्राएं ईशान द्विवेदी जी भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित। भगवान मनोकामना को पूर्ण करें, हमेशा भंडार भरते रहें। तो महाराज भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया है इंद्र को। और 51 मुद्राएं पूजा विश्वकर्मा जी भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित। भगवान मनोकामना को पूर्ण करें, हमेशा भंडार भरते रहें। चारों तरफ जय जयकार हुई, सभी वृंदावन वासी अपने अपने घर आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा, राजन आगे क्या हुआ? कि धीरे धीरे वो समय आ गया जिस समय के लिए गोपिकाओं ने 1 महीने का व्रत किया था भगवान को पाने के लिए। 1 महीने का व्रत किया था। तब बाके बिहारी ने कहा था कि जब कुंवार की शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो यमुना नदी के किनारे हम रहस्य को रचाएंगे। आज महाराज वही महीना आ गया, कुंवार की शरद पूर्णिमा की रात्रि। तो उस दिन गोपिकाओं का मन नहीं लगता। गोपिकाएं बेचारी बहुत व्याकुल थी। सभी गोपिकाएं यही सोचती थी जितनी जल्दी शाम हो जाए, कन्हैया हमें मिले, मेरे साथ रहस्य को रचाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो वो दिन, वो पल गोपिकाओं के लिए एक युग के समान लग रहा था। कहते हैं महाराज जिस दिन का इंतजार होता है तो वो दिन जल्दी कटते नहीं है कोई कोई, और जब वो दिन आ जाते हैं महाराज तो इतनी जल्दी निकल जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। जैसे भगवत कथा का ही अनुष्ठान था महाराज, कितने महीनों से पुजारी जी बात चल रही थी कथा की। नवंबर से बताओ इंतजार था भगवत कथा का। तो हमारे पुजारी जी को भी इंतजार था, और नवंबर से लगा करके महाराज आज मार्च आ गया। मार्च में वो कथा पूरी हो रही है। 7 दिन इतनी जल्दी निकल गए कि हम लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि 7 दिन निकल गए।